प्यारे साथियों नमस्कार। क्या हाल चाल है? आप लोग बेहतर होंगे, ईश्वर से कामना करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और दिन दिना रात चौगुना आप अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप बड़े दिनों से मुझसे एक प्रश्न पूछा करते थे अक्सर कि आत्मा भैया बताइए ना, इस सीयूटी का हम क्या करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो घड़ी आ गई है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसा कि हमेशा वादे के मुताबिक मैंने आपसे जो वादा किया था ना बाबू, कि आपका आत्मा भैया खड़ा है, तो बिल्कुल खड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक थोड़ा बोर्ड एग्जाम के लिए काफी चीजों को कलेक्ट करने में समय लगा, लेकिन डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। आपका सीयूटी ज्ञानकुल एजुकेशन चैनल आ चुका है, उस पर आप जुड़ करके और सीयूटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रश्न ये हुआ, आत्मा भैया प्रिपरेशन आप ही कराएंगे? जी बाबू, मैं ही प्रिपरेशन कराऊंगा, और मैं नहीं, पूरी टीम ज्ञानकुल की आपको प्रिपरेशन कराने वाली है। ठीक है? तो रही बात किस भैया सीयूटी होता क्या है, एक बड़ा सा प्रश्न ये होता है, सीयूटी करना भैया जरूरी है? तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपका लक्ष्य है कुछ बड़ा करने का, बड़ा मतलब ये होता है कि सिविल सर्विसेज, बीपीएससी या यूपीएससी या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में जाने की आपकी लालसा है। सेकंड थिंग, सबसे पहले एक अच्छा विचारशील इंसान बनना है, तो सीयूटी करना बहुत जरूरी है। नौकरी पेशा तो बात की बात है, एक अगर विचारशील इंसान आपको बनना है, समाज में एक परिवर्तन लाने की आपको मुहिम करना है, आपको देख करके लोग प्रेरणा लें, आप प्रेरणा स्रोत बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सीयूटी बहुत जरूरी है। होता क्या है भैया सीयूटी? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। भारत की जितनी भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी होती हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, वहां पर आपको भारत के टॉप मोस्ट प्रोफेसरों से पढ़ने का मौका मिलता है, जिनके पढ़ाने मात्र से बहुत सारे आईएएस और पीसीएस बन जाता है। आप लोग अगर ड्यूटी करके जाते हैं, तो आपको वो एटमॉस्फेयर मिलेगा जहां से, चाहे वो यूपीएससी का रास्ता हो, चाहे एक अच्छे इंसान बनने की दिशा हो, चाहे अपने समाज को जानने की दिशा हो, सारे कुछ वहां पर निर्धारित हो जाते हैं। मैं आपसे केवल इतना मात्र कहने आया हूं कि जो ये सीयूटी है, सीयूईटी, ये सीयूईटी बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता, ये कि बहुत बड़ा एग्जाम आपका ये होगा। ये तो एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होता है, लेकिन इसके बाद आप लोगों की ड्रीम यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पर पढ़ना चाहते हैं। जामिया इस्लामिया और सारे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन लोगों का एक ख्वाहिश होता है कि डीयू में पढ़े हम, डीयू के वेस्ट कॉलेज में पढ़े हम, बीएचयू में पढ़े, यू में पढ़े। तो उसके लिए बाबू यही एक रास्ता है। और बात मान लीजिएगा, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, अदर टीचरों ने आपको क्या पढ़ाया 12th तक, वो आपको केवल एग्जाम परिपेक्ष से चीजें दी जा रही थी, पढ़ाई जा रही थी। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटीज में जाते हो और यूनिवर्सिटीज में जाकर के जब वहां के एनवायरमेंट को एडॉप्ट करते हो, तो वहां पर जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं गांव देहात से होते हैं,
और लोग ये भी सजेस्ट करेंगे उनको कि यार इस कॉलेज से कर लो, इस कॉलेज से कर लो, कहां वहां जाओगे। देखो, डिग्री लेना अलग मैटर है, डिग्री ले लेना अलग मैटर है, किसी को बताना है, नौकरी के लिए एलिजिबल होना है, लेकिन एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एक अपने माइंड को डाइवर्सिटी में डालने के लिए आपको सीयूटी करना चाहिए। फायदे मैंने आपको पहले भी बता दिए और अभी फिर से बताने जा रहा हूं इन चीजों को। चाहे वो डीयू हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे एयू हो, वैसे मैं तो जो स्टूडेंट रहा हूं वो रहा हूं एयू का, ठीक, जो मैंने अपनी स्टडी किया है एयू से किया है। लेकिन उस टाइम पे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था नहीं थी यूनिवर्सिटीज की, तब तो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी जो है एंट्रेंस एग्जाम लिया करती थी। आज के डेट में तो आपके पास सुनहरा मौका है कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम दे करके आप भारत के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से कहीं पर भी जा सकते हैं। बीएससी करना है, बीए करना है, बीए ऑनर्स करना है, आप आराम से वहां पर जाकर के कर सकते हैं। आप अपने फेवरेट जो सब्जेक्ट है उनको रख करके, और भारत के टॉप मोस्ट प्रोफेसर जिनसे जो हमारे आईएएस अधिकारी होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं वो भी उन्हीं से पढ़े होते हैं। सोच के देखिए आपको डायरेक्ट किन से पढ़ने का मौका मिलेगा, जो टॉप लेवल पर रिसर्च करके बैठे हुए हैं। हर एक कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपसे कहा जननांगीय संक्रमण, तो उन्होंने जननांगीय संक्रमण पर कम से कम सालों रिसर्च किया है। जैसे मैंने कहा महाद्वीपीय विस्थापन, उस पर उन्होंने बहुत लंबे समय तक रिसर्च किया, क्या है ये, कैसे होता है ये। मैंने कहा मृदा अपरदन, अपरदन को उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया। मैंने कहा कि जनसंख्या हमें कहां पर सघन कहां पर विरल मिलती है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन वो लोग आपको सिद्ध करके दिखाएंगे बिल्कुल बाकायदा। कोशिश करते हैं हम भी थोड़ा बहुत करके दिखाएं, लेकिन जब वहां प्रोफेसरों से आप पढ़ेंगे बाकायदे, वो प्रैक्टिकली आपको समझाते हुए आगे जाएंगे। तो इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि आपका भाई अपने वादे के मुताबिक सीयूटी बैच लेके आ गया है। सीयूटी ज्ञानकुल एजुकेशन से आप लोग जुड़े, और इसमें बहुत जल्दी क्लासें मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो देर ना करते हुए जितने भी आपके मित्र हों, चाहे किसी भी बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, हरियाणा, कर्नाटका बोर्ड, केरला बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, आंध्रा बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं, सभी बोर्ड के बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं और एग्जाम देने के लिए तैयार होते हैं। देरी नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को इसको शेयर भी कर देना है, ताकि हर एक भाई आपका अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में अच्छी एजुकेशन अर्जित कर पाए। मैं केवल इसलिए आज ये बताने आया आपको, ताकि आप लोगों को लगता है कि भाई सीयूटी करना जरूरी है कि नहीं जरूरी। तो मेरे बच्चों, सीयूटी करना इसीलिए जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी जो है आईएएस अधिकारी ही बन जाएगा, और ये सत्य भी है, हर आदमी आईएएस अधिकारी नहीं बन सकता। लेकिन ये भी सत्य है कि आईएएस अधिकारी बनना तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान तो आदमी जरूर बन सकता है। ये यूनिवर्सिटीज जब हम पढ़ते हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटीज होती हैं, अलग अलग स्टेट की संस्कृतियां वहां पर होती हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनके रहन सहन होते हैं, खान पान होते हैं, संस्कृतियों का मिश्रण होता है। और जब उस टाइम पे हम अपने भारत की अलौकिक छवि को देखते हैं, तो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि हम लोग तो कुछ नहीं जानते थे, हमें तो कुछ नहीं पता था। हम अपने देश की परंपराएं, अपने देश की छवि, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की भाषाओं, अपने देश के अलग अलग राज्यों के लोगों के रहन सहन, सब कुछ एक ही जगह पर संकेंद्रित होते हैं, और वहां पर हमें नई नई परंपराएं, नई नई संस्कृतियां,
नए नए आदर्श, नए नए विचार सीखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें सीयूटी करना जरूरी है, क्योंकि सीयूटी एक माध्यम है जो हमें इन यूनिवर्सिटीज तक पहुंचा सकता है। तो आप लोग परेशान मत होइए, बहुत जल्द लेके आ रहा हूं, बहुत जल्द इसमें क्लासेस शुरू होने वाली हैं सीयूटी ज्ञानकुल एजुकेशन में। तो आप लोग तैयार है, नहीं तैयार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप अपने भाई के साथ सीयूटी की तैयारी के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं? तो ये तो आपकी जिम्मेवारी है, इसको आप बताइएगा। मैं इंटायर ज्ञानकुल एजुकेशन टीम के साथ आपके साथ जुड़ूंगा सीयूटी के लिए। तो आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। क्या यह मेरी मुहिम आपके लिए थोड़ा सा भी सार्थक अगर सिद्ध होती है, तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस करूंगा कि अगर सीयूटी के माध्यम से मैं आपके सफलता में एक कदम बढ़ाने में आपका सहयोग कर सकता हूं, और अगर मुझे ये मौका मिला तो निश्चित रूप से अपने आप को धन्य महसूस करूंगा। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए आपको केवल इतना बताने आया था कि सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, डरने का नहीं है, डट करके सामना करना है। सीयूटी कोई हुआ नहीं होता, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर होता है, क्योंकि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, रेफरेंस बुक इसमें नहीं चलती है। अगर कोई आपको रेफरेंस बुक पढ़ाता है तो बिल्कुल डिनाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें केवल एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का ये एग्जाम होता है और हर स्टेट में एनसीईआरटी चलती है, तो कॉमन बुक जो होगी वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना। रही बात कुछ बच्चों के सब्जेक्ट लेकर के भी प्रॉब्लम होती है, भैया मैं क्या क्या लूं? तो देखो, सबसे पहले तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक लैंग्वेज होता है, एक जीटी होता है ना? 5 पेपर होते हैं, 3 सब्जेक्ट, एक जीटी और एक लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप इंग्लिश हिंदी में से कोई भी चूज कर सकते हैं, और जीटी सबके लिए कंपलसरी होता है। ठीक है? तो आपको जैसे भी कॉम्बिनेशन आपको बेहतर लगे। अब सब्जेक्ट तो आप अपने अकॉर्डिंग ही रखेंगे, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, 3 तो ये मेनली हो गए। इसके बाद कोई हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइकोलॉजी ले लिया, कोई समाज शास्त्र रख लिया, वो तो अपने अपने विचार अलग अलग होते हैं, वो आप अपने हिसाब से रखेंगे उसको। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूर्णतः तैयार हूं सीयूटी को पढ़ाने के लिए आपके लिए। क्या आप लोग भी तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं क्लास के साथ।